किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ। एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी, साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जल। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं। जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलाहार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा मीठा कुछ आप पूछिएगा, जो प्रसाद बनाते हैं कोई मीठा मीठा बाजार का नहीं, कोई चीज़ें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। क्यों ना खा? व्रत नहीं, ना हम तप कर पा रहे, ना साधना कर पा रहे, ना व्रत कर पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है। काम करेगी क्या?
नहीं, मौसी सास के यहाँ आइए, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया, तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभालेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा, ये मरने वाली है, यमराज तू चले जा।